क्लास 10 की इस गणित की कक्षा में हम लोग जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है पहले समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कशन कर लिया है कि समांतर श्रेणी को हम कैसे पहचानेंगे, उसका यनवा पद क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था कि समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम जो है कुछ शेष बचे क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 5.3 के, उसको आज हम लोग देखेंगे कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जैसा कि हमने लिखा है एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें दिया है कि यदि किसी एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। और प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें तथा 11वें पद को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है और हमको दिया है Sn इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 दिया क्या है, Sn हमें दिया हुआ है, ये है 4n माइनस n स्क्वायर। अब इससे हमें सब ज्ञात करना है, केवल Sn की जानकारी है। तो अगर n बराबर हम 1 रखते हैं तो S1 हमें मिल जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो S1 हमें प्राप्त हो गया इतना। प्रथम पद जैसे श्रेणी है तो श्रेणी में अगर ये पहला प्रथम पद तो इतने पदों का योग, फिर दूसरा लेंगे तो पहले और दूसरे का योग हो जाएगा, तीसरा लेंगे तो पहले दूसरे तीसरे का योग। तो ये n बराबर 1 मतलब प्रथम n एक का योग हो गया। S2 लेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आपको मिल जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो प्रथम दो पदों का योग क्या मिल गया, 4। तो हमें पहले निकालना है पहला, इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद आपका ये पहला होगा। तो लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 और दूसरा पद या दो पदों का योग, ये S2 क्या है, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, ये हो जाएगा आपका 4। हमने क्या बताया था कि n पदों का योग फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर कोई श्रेणी के n टर्म है तो n पदों का योग का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें प्रथम दो पद हमारे ये मिल गया 4 और पहला पद मिल गया 3। फिर उसमें क्या पूछ रहा है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 11वें पद को निकालना है। तो तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद के लिए फिर हमको श्रेणी चाहिए या फिर हमें डिफरेंस चाहिए। तो ये पहला तो आपका 3 हो गया और दूसरा जो है 4 हो गया। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो A1 की जगह आप ले लेंगे तो S2 माइनस S1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा S2 माइनस S1 करेंगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा S2 माइनस S1, तो ये मिल जाएगा A1 आपका यही है। A1 तो पहला ही पद हो गया 3 और दूसरा पद आपको निकालना है तो S2 माइनस S1 कर लेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये मिल जाएगा दूसरा पद, इतना मिल गया। और D निकालना है हमें, सार्वंतर D अगर निकालना है तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, और A2 है आपका 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो एक ऐसी हमको श्रेणी मिलेगी जिसका पहला पद 3 है और सार्वंतर 2 है। तो हम श्रेणी समांतर श्रेणी बना लेते हैं जिससे कि जो भी प्रश्न पूछा है उसको हम कर लेंगे। तो समांतर श्रेणी हो जाएगी, पहला पद इसका 3, दूसरा -2 कर देंगे तो दूसरा पद आपका मिल जाएगा 3 माइनस 2 1, फिर 1 माइनस 2 तीसरा पद, या तो सब निकालना है तो ऐसे निकाल दीजिए या सीधे लिख दीजिए 3 माइनस 2, और इसमें से फिर हम -2 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये मिल गया दूसरा पद 1, तीसरा पद 1 माइनस 2, तो ये -2 -1 -3,
तो इस तरह से आपको श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो श्रेणी का तीसरा पद A3 निकालना है। A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तीसरा पद। तो ऐसे निकाल लेंगे A3 और ये 2 इंटू डी -2 और ये मिल जाएगा -4 इक्वल टू -1। A3 मिल गया -1। तो यहाँ पर आप ये A3 क्या है -1। अब इस तरह से हम तीसरा पद भी निकाल लिए। अब दसवां पद तो A10 हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और A है आपका 3 और 9 इंटू -2 और 3 माइनस 18 इक्वल टू -50। तो इस तरह से दसवां पद भी आपको प्राप्त हो गया। और यनवां पद क्या होगा, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A है 3 n माइनस 1 और D है -2। तो 3 माइनस 2n प्लस 2 और ये 5 माइनस 2 है। तो श्रेणी का यनवां पद ये हो गया। तो लिखेंगे यनवां पद। तो इस तरह से हमें जो है ये जो दिया गया समांतर श्रेणी के यन पदों का योग दिया हुआ है, तो हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। इसका एक तरीका और भी है। या तो हमने श्रेणी को एक श्रेणी से एक पद को निकाला और देखा कि पहला पद निकला, फिर दूसरा पद, इन दोनों का अंतर करके जो है A2 निकाल लिए और A2 निकाल करके सार्वंतर निकाल करके हमने किया। लेकिन इसकी एक विधि और है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। इसको भी आप जान लीजिए, फॉर्मूला आपको आगे मिलेगा। तो इसकी दूसरी विधि ये है कि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी विधि इसकी है कि अगर आपके पास यस्यन दिया हुआ है, यस्यन है दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, तो इससे हम पहले यनवां पद ज्ञात कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है यनवां पद निकालने के लिए। अगर योग दिया है और यनवां पद निकालना है श्रेणी का, समांतर श्रेणी का, तो ये फॉर्मूला हो जाता है यस्यन माइनस Sn माइनस 1। इसकी सहायता से भी इस क्वेश्चन को आप इजी वे से कर सकते हैं। तो इसकी सहायता लेंगे तो यनवां पद निकाल लेंगे, यनवां पद मिल जाएगा तो प्रथम पद, तो यन की जगह 1 रख देंगे तो प्रथम पद मिल जाएगा और इस तरह से हम सब निकाल लेंगे। तो इसके यूज से भी आप निकाल सकते हैं। इसका यूज करके आप स्वयं निकालने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 12। तो 12 में आपको दिया हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 घनों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो ये 6 से विभाज्य है, तो हम पहले श्रेणी बनाएंगे जो 6 से विभाज्य है। तो श्रेणी हम बनाते हैं। तो 6 से विभाज्य तो ये श्रेणी आपकी हो जाएगी 6, 12, 18, इस तरह से हमें मिल जाएगा। यह एक ऐसी समांतर श्रेणी है जो 6 से विभाज्य है। इसमें देखेंगे डिफरेंस 6 का ही मिल रहा है और 6 से ये कट भी रहा है। तो 6 से विभाज्य समांतर श्रेणी का 40 घन पूर्णांकों का योग, तो 40 पदों तक इसका हम लिखेंगे और उसका योग ज्ञात करेंगे। तो हमें मालूम क्या हो गया, A = 6 और प्रथम पद तो ज्ञात हो गया 6 और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर D, कॉमन डिफरेंस D = 12 - 6 = 6 या 18 - 12 = 6 और n भी हमें ज्ञात है 40। तो इस तरह से हम निकालेंगे 40 पदों का योग। तो प्रथम 40 40 घन पूर्णांकों का योग फॉर्मूले में हम डायरेक्ट रखेंगे n/2 2a + n - 1 × d। तो 40/2 2a, तो 2a कितना है 6 है प्लस 40 - 1 × d 6 है। तो ये हो जाएगा 20 और 12 + 39 × 6
इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो वैल्यू हो जाएगी। तो 6 9 54 50 80 5 6 18 18 5 23 हो गया, 18 5 23, और इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 4 2 और 6 गुना 12 4 गुना 8 9 2 गुना 4। तो इस तरह से हम अगर हमें श्रेणी नहीं देता है, कंडीशन देता है कि 6 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो ऐसे को हम श्रेणी बना लेते हैं और जितने पदों तक वो कहता है कि इसका हमें योग चाहिए या इतने पदों तक हमें यनवा पद चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछता है हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, 0 और 50 के बीच पूछ सकता है या फिर यह कर सकता है कि 0 और 50 को लेते हुए सम या विषम। तो दो तीन तरह से क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता है, तो आप पढ़ते समय इसको ध्यान देंगे। तो कह रहे हैं 0 और 50 के बीच में ऐसी विषम संख्याओं की एक श्रेणी बनानी है जिसका हमें योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं को हम लिखेंगे। तो 0 से 50 के बीच में पहली विषम संख्या आपकी आ जाएगी 0 और 50 के बीच। इसके बीच में हमको देखना है विषम संख्या, तो पहली तो 1 होगी, फिर 3 5 और अंतिम क्या होगी 49। ये ऐसी विषम संख्याएं हैं जो 0 और 50 के बीच में है। अब देखते हैं कि श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसमें सभी के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। तो 2 का अंतर है, इसका मतलब कि श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इसमें कितने पद हैं तो उसका योग हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन पहला और अंतिम मालूम है लेकिन इसका हमें योग नहीं मालूम। तो पहले हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का यमुना पर, समांतर श्रेणी का यमुना पर एनवा पर फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। तो en आपको दिया है 49 और a कितना है 1 और n आपको ज्ञात करना है और d जो है 2 हो जाएगा। 3 - 1 2, 5 - 3 2, तो सारा अंतर हमें 2 मिल गया। और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 49 - 1 = 2 n-1 और ये 48/2 = n-1 और ये मिल जाएगा n-1 = 24 और n = 25। तो इस तरह से n हमें मिल गया 25 कि इसके बीच में 25 पद ऐसे होंगे जो विषम होंगे। अब n मिल गया हमें, तो हम निकालेंगे यस 50। तो उसके बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योग हो जाएगा यस 25 = या यस n बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। तो इसके बीच में 25 पद हैं, तो उन 25 पदों का योग हम निकालेंगे। 25/2 2 a कितना है 1 + 25 - 1 और d आपका 2। तो इस तरह से हम 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा 1 + 24 25 हो जाएगा। तो 25 × 25 25 25 हम 625। तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम पहले श्रेणी बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन आपका विषम पूछ सकता है, सम पूछ सकता है या इसके बीच में पूछ सकता है या पूछ सकता है कि इसको लेते हुए। तो क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव आ सकता है, आपको बुक में दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एनसीईआरटी को। और जैसे ये बीए के प्रश्न में दिया है
कि निर्माण कार्य से संबंधित ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक 50 रुपये अधिक है। एक ठेके को जुर्माना के रूप में कितनी राशि जमा करनी होगी? यदि इस कार्य में 30 दिन विलम्ब कर देता है तब तो उसको जो है जुर्माना कितना देना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो है कितना कितना दे रहा है। पहले तो वो जुर्माने के रूप में 200 रुपये दे रहा है, पहला 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है। इसी तरह से हर दिन जो है 50 रुपया अधिक, ठीक। और 30 दिन, कितने दिनों तक जुर्माना देना है? 30 दिनों तक, 30 दिन तक जो है ये अधिक देना है। तो पूछ रहा है कि ठेके को जुर्माना के रूप में कितनी राशि जमा करनी होगी। तो ठेके को जुर्माना के रूप में, तो इसमें देख लेते हैं कि इस श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी बन रही है जिसका प्रथम पद ये कितना है 200 और सार्वअंतर मिल जाएगा 50 का, तो ये 50 मिल गया। यन कितने दिनों तक? 30 दिन तक निकालना है, तो ये मिल गया। तो जुर्माने के रूप में ठेके को, एक ठेके को जुर्माने के रूप में, जुर्माना के रूप में देने वाली धनराशि कितनी होगी? धनराशि, इसको हम निकालेंगे। फॉर्मूला वही SN = DS30, 30 दिनों का जुर्माना हमें देना है। तो SN वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो 30/2 और 2A, A कितना है 200 प्लस 30 - 1 और D मिल जाएगा आपको 50। तो इस तरह से आपको मिल गया 15 और ये 400 प्लस 29 में 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको 15 और ये 400 प्लस 0, 9 पूरे 45 के 5, 4, 5 गुना 10, 100 कितना हो गया? और 15 लिख के जोड़ दीजिए 0, 5, 8 और इसमें गुणा कर देंगे तो 0, 15, 75, 5, 4, 15 वाठे 120, 20, 7, 27 के साथ 80, 12, 15, 1, 15, 15, 10, 25, 27। तो उसको जुर्माने के रूप में कितना 27,750 रुपया जो है जुर्माने के रूप में। तो इस तरह से जो है 27,750 जो है जुर्माने के रूप में एक ठेकेदार को 30 दिन तक विलम्ब कार्य के लिए देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बनता है जो हमारे सामान्य व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग होता है, तो इसकी सहायता से हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन को छोटे में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिसका यूज हम लोग करेंगे। ये दिया गया क्वेश्चन है, इससे दिया है कि ये किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान जो है ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि पहला पुरस्कार कितना है A है। माना प्रथम पुरस्कार A है और प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने पहले से 20 कम है। तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा? पहला तो A हो गया और दूसरा उससे 20 कम। तो पुरस्कार की सूची 7 पुरस्कार पूरे हैं। पूरे पुरस्कार कितने हैं? हाँ, समझ इसमें जो है पुरस्कार किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन
इसमें ये क्वेश्चन में ये छूट गया है। यहाँ पर कितने पुरस्कार है? 7 पुरस्कार। और पूरे पुरस्कार जो है 700 रुपये में हमको 7 पुरस्कार ऐसे देने हैं जिसकी जो है धनराशि पहले से 20 कम होती जा रही है। तो इसकी सूची क्या हो जाएगी? पहले पुरस्कार, अगर पहला पुरस्कार ए है तो दूसरा पुरस्कार मिल जाएगा, यहाँ ऐसे कर लीजिए। अगर प्रथम पुरस्कार ए है तो दूसरा पुरस्कार आपका हो जाएगा ए माइनस, उससे 20 कम है तो ए माइनस 20। फिर तीसरा पुरस्कार, तीसरा भी ज्ञात कर लेते हैं, तो हो जाएगा ए माइनस, इससे 20 कम तो 20 था तो ये 20 माइनस 20 और ये ए माइनस 40 हो गया। और चौथा पुरस्कार, पूरे 7 पुरस्कार इस तरह से हैं। चौथा पुरस्कार हो जाएगा ए माइनस 40, इसके पहले था 20 उससे कम, ए माइनस 60। पाँचवा पुरस्कार ए माइनस 60 माइनस 20 और ये हो जाएगा ए माइनस 80। 7 पुरस्कार हमको देने हैं तो छठा पुरस्कार ए माइनस 80 माइनस 20 कर देंगे, ए माइनस 100। और 7वां पुरस्कार आपका इसी तरह से 7वां पुरस्कार हो जाएगा ए माइनस 120 कर देंगे, ए माइनस 120। तो इस तरह से 7 पुरस्कार हैं और ये 7 पुरस्कार 700 रुपये की धनराशि तक ही देने हैं। इसका मतलब कि सबका योग क्या होगा? 700 रुपये होगा। तो अतः प्रश्न के अनुसार इनका योग जो होगा, पूरा योग हम जो करेंगे ए प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120, सबका योग जो है 700 रुपये में ही पूरे पुरस्कार को दे देना है। तो इस तरह से हम 1 2 4 5 6 7 है और -20 -40 -60 -120 -200 -300 -420 बराबर 700। और इस तरह से हमें मिल जाएगा 700 प्लस 420 और ए बराबर 700, तो ये मिल जाएगा आपको 1120 बटे 7 और 7 एकम 7 और 4 बचेगा 7 6 42 160। तो इसको मिल गया आपको। प्रथम पुरस्कार कितना हो गया? फर्स्ट, ऐसे कर दीजिए, फर्स्ट पुरस्कार हो गया 160 रुपया। सेकेंड हो गया, उसमें से 20 कम करेंगे तो 140। और थर्ड पुरस्कार हो जाएगा 140 में से 20 कम कर देंगे तो 120। और फोर्थ पुरस्कार हो जाएगा 120 माइनस 20 और ये 100 रुपया हो जाएगा। फिफ्थ पुरस्कार 100 माइनस 20 80 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से सारे जो है होंगे इतने रुपये आपको मिलेंगे। फिफ्थ हो गया। सिक्स पुरस्कार ये हो जाएगा 80 माइनस 20 और 60 रुपया। और सेवेंथ पुरस्कार आपको इस तरह से मिलेंगे 60 माइनस 20 और ये 40 रुपया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये अगर हम समांतर श्रेणी की हमें जानकारी हो जाती है तो व्यवहार में भी हम कुछ जटिलतम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हर तरह के क्वेश्चन को हल करना सीखा और उसको किया। अब जो है आप अपने जनरल लाइफ में भी देखेंगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उससे कोरिलेट करेंगे अपने सामान्य जीवन से कि इसको हम ये समांतर श्रेणी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।